A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 4 का पार्ट 8 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सुकरात। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रोडा पावर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। इस चैप्टर के सभी पैसेज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी मैंने आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 8 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है सोक्रेटिस, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और इस चैप्टर के फिनिश होने के साथ साथ आप लोगों का इंग्लिश प्रोस का सिलेबस भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया हुआ है कि इस बार आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो इस बार आपको इंग्लिश प्रोस में केवल यहाँ पे 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का इंग्लिश प्रोस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 7 तक मैंने आपको इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में टोटल 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज हमें यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोक्रेटिस, यानी सुकरात का चरित्र चित्रण कीजिए। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2010 में पूछा गया, 2011 में और 2012 में, यानी लगातार 3 साल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसफर। अब यहाँ पे फिलोसफर लिखा है, फिलोसफर की हिंदी मीनिंग होती है दार्शनिक। तो यहाँ पे लिखा है सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसफर, यानी सुकरात एक महान दार्शनिक था। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ही लिव्ड इन एथेंस, ही लिव्ड इन एथेंस, यानी वह एथेंस में रहता था। कौन? सुकरात एथेंस में रहता था। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ बॉय ही वॉज अगली एंड अंडरसाइज्ड। क्या लिखा है? एज अ बॉय ही वॉज अगली एंड अंडरसाइज्ड, यानी बाल्यावस्था में वह कुरूप तथा ठिगना था। अब ठिगना से मतलब क्या होता है? छोटे कद का था, यानी बाल्यावस्था में सुकरात कुरूप तथा ठिगना था। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज, यानी उसकी नाक चपटी थी तथा आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज द सन ऑफ अ पुअर स्टोन कटर, ही वॉज द सन ऑफ अ पुअर स्टोन कटर, यानी वह एक गरीब पत्थर काटने वाले का पुत्र था। देखिए यहाँ पे स्टोन कटर लिखा हुआ, स्टोन कटर मीन्स क्या होता है? पत्थर काटने वाला। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सो ही ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड। क्या लिखा हुआ है? सो ही वॉज ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड, यानी इसलिए वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। कौन? सुकरात। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ही बिकेम फेमस एज अ टीचर, यानी वह एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कौन? सुकरात। सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब चलिए आगे देखते क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ही लव्ड जस्टिस एंड रीजनिंग ऑफ अ मैन। क्या लिखा है? ही लव्ड जस्टिस एंड रीजनिंग ऑफ अ मैन,
यानी वह न्याय तथा मनुष्य की तर्क शक्ति यानी बुद्धि से प्रेम करता था। कौन? सुकरात। अब चलिए आगे देखते क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है ही टॉट द पीपल टू थिंक देमसेल्व्स एंड फाइंड आउट जस्ट एंड राइट थिंग्स, यानी वह लोगों को स्वयं सोचने तथा उचित और सही बातों का पता लगाने की शिक्षा दिया करता था। ये शिक्षा कौन देता था? सुकरात देता था, ध्यान रखिएगा। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट टीचर, यानी इस प्रकार सुकरात एक महान शिक्षक था। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ही वॉज बोल्ड फियरलेस एंड करेजियस। क्या लिखा है? ही वॉज बोल्ड फियरलेस एंड करेजियस, यानी वह बहादुर, निडर तथा साहसी था। यानी सुकरात बहादुर, निडर तथा साहसी था। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ही लिव्ड ओनली फॉर जस्टिस। ही लिव्ड ओनली फॉर जस्टिस, यानी वह केवल न्याय के लिए जीवित था। सुकरात केवल न्याय के लिए जीवित था। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है when he was summoned to appear before the court he was not afraid। क्या लिखा है? when he was summoned to appear before the court he was not afraid, यानी जब उसे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया तो वह भयभीत नहीं था। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है he went to the court and made a powerful speech। he went to the court and made a पावरफुल स्पीच, यानी वह न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा शक्तिशाली भाषण दिया। किसने दिया? सुकरात ने दिया, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है he drank the cup of poison fearlessly and boldly। he drank the cup of poison fearlessly and boldly। ठीक है, उसने निडर होकर साहस के साथ जहर का प्याला पी लिया। किसने? सुकरात ने निडर होकर साहस के साथ जहर का प्याला पी लिया। अब चलिए आगे देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है 10 सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट टीचर। इस प्रकार सुकरात एक महान शिक्षक था। ही वॉज अ फेमस फिलोसफर एंड अ जेंटलमैन हैविंग नोबल हार्ट, यानी वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा सभ्य व्यक्ति था तथा उसका हृदय श्रेष्ठ था। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज वाई द राइटर कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, यानी इसलिए लेखक ने उसे सबसे महान ग्रीक कहा है। किसे? सुकरात को, ध्यान रखिएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपसे यहाँ पे सुकरात का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, सोक्रेटिस का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, तो आपको इतना लिखना होगा। अगर आप इतना लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस चैप्टर में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डिड सोक्रेटिस आस्क हिज कंट्रीमैन टू डू टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है 2014 के बोर्ड एग्जाम में। यानी एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए सुकरात अपने देशवासियों से क्या करने के लिए कहते थे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट everyone must learn to think or himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so save his own conduct। अब देखिए कंडक्ट में से क्या होता है? आचरण होता है, ध्यान रखिएगा। he wanted Athens to be a perfect state। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी सुकरात ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक और हिमसेल्फ, यानी सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए। ठीक है, यही यहाँ पे बताया है, सीखना चाहिए ताकि
अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इसके अनुसार अपने आचरण को बना सके। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बने। कौन चाहता था? सुकरात। यहाँ पे लिखा है ना, ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, यानी वह चाहता था, सुकरात चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। ठीक है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट everyone must learn to think or himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so save his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे मैच द वर्ड्स करवा देता हूँ। मैच द वर्ड्स कंप्लीट होते ही आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो देखिए ये आप लोगों का मैच द वर्ड्स है, ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैंने इंग्लिश का नया मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वो मॉडल पेपर, वहाँ पे आपको मैच द वर्ड मिल जाएगा, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे लिस्ट ए दिया है, एक तरफ लिस्ट बी दिया है। हमें यहाँ पे मैच द वर्ड्स यहाँ पे सॉल्व करना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऊपर आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पे आंसर भी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले लिस्ट ए में देखिए, लिस्ट ए में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ओ। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? ओ की हिंदी मीनिंग होती है ऋणी होना। क्या होती है? ऋणी होना होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे एक वर्ड ढूंढना है लिस्ट बी में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ का जाएगा इसके साथ, इनडेप्टेड के साथ, यानी ठीक है, ओ का किसके साथ मिलान होगा? इनडेप्टेड के साथ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में आपको ऐसे मिलान नहीं करना, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, आपको सामने सामने लिखना होगा, जैसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिस्ट ए लिस्ट बी ये लिखेंगे। तो देखिए ओ, तो ओ का इसका देखिए हिंदी मीनिंग क्या होता है? रेडी होना, और इसी से रिलेटेड एक हमें बताना था। तो देखिए ये इंडेप्टेड के साथ जाएगा। तो देखिए आपको ऐसे मिलाना नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए जैसे ओ यहाँ पे है, इसका आंसर क्या था? इंडेप्टेड था। तो ओ के सामने आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इंडेप्टेड लिख देंगे, सामने सामने आपको लिखना है, ऐसे मिलाइएगा नहीं। अगर ऐसे मिला देंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्या दिया था। दूसरा यहाँ पे दिया है आर्ग्यू। क्या दिया गया है? आर्ग्यू दिया है। तो आर्ग्यू मीन्स क्या होता है? बहस करना, किसी से बहस करना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्ग्यू बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे देखना है लिस्ट बी में। तो क्या हो जाएगा? टू डिस्कस विथ रीजनिंग। क्या हो जाएगा? टू डिस्कस विथ रीजनिंग, यही हो जाएगा। आर्ग्यू मीन्स बहस करना, इसका किसके साथ जाएगा? टू डिस्कस विथ रीजनिंग। यानी देखिए आर्ग्यू के सामने आप क्या कर देंगे, इसी का आंसर लिख देंगे, टू डिस्कस विथ रीजनिंग, ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है समन। समन मतलब क्या होता है? सम्मन देना या किसी को न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए कहना, यही होता है समन का हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो समन ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा टू कॉल टू लॉ कोर्ट। देखिए ये समन किसके साथ जाएगा? यहाँ पे टू कॉल टू लॉ कोर्ट, यानी समन के सामने आपको क्या लिख देना है? टू कॉल टू लॉ कोर्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा इसके साथ। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है? डिग्निफाइड दिया है। डिग्निफाइड की हिंदी मीनिंग प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी होता है। तो ये किसके साथ जाएगा? डिग्निफाइड जाएगा इसके साथ, ये वर्दी एंड इम्प्रेसिव। देखिए इम्प्रेसिव, देखिए डिग्निफाइड में से क्या होता है? प्रभावी होता, तो इसका किसके साथ जाएगा? वर्दी एंड इम्प्रेसिव, इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे डिग्निफाइड के सामने आप क्या लिख देंगे? वर्दी एंड इम्प्रेसिव, ये आप लिख देंगे। फिर इसके बाद लास्ट में आपका था फार एंड वाइड। क्या था आपका? लास्ट में है फार एंड वाइड, ये किसके साथ जाएगा?
ये जाएगा एवरीवेयर के साथ। किसके साथ जाएगा? एवरीवेयर के साथ। तो देखिए फार एंड वाइड मीन्स होता है सर्वत्र और एवरीवेयर मीन्स भी होता है सर्वत्र। तो देखिए फार एंड वाइड ये किसके साथ जाएगा? एवरीवेयर के साथ था। तो सामने सामने आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा आपको सामने सामने लिखना है। जैसे ओ का था इंडेप्टेड, तो ये ऐसे निशान आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। आर्ग्यू का था आपका टू डिस्कस विथ रीजनिंग। सम्मन का क्या था? टू कॉल टू लॉ कोर्ट, ये हो जाएगा आपका। और डिग्निफाइड का क्या था? डिग्निफाइड का था वर्दी एंड इंप्रेसिव एंड फार एंड वाइड का एवरीवेयर। तो देखिए अगर आप ऐसे निशान लगाएंगे ना तो एग्जामिनर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपने किसका किसके साथ मिलान किया है। तो आपको ऐसे निशान नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे सामने सामने लिख देना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे भी आपके अभी कई मैच द वर्ड्स दिए गए हैं, कई वर्ड्स दिए गए हैं। तो देखिए ये सेकंड वाला यहाँ से लिस्ट ए लिस्ट बी आपका दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या दिया है? प्रॉस्पर दिया है। प्रॉस्पर मीन्स क्या होता है? फलना फूलना होता है। प्रॉस्पर की हिंदी मीनिंग देखिए लिखी भी हुई है यहाँ पे, फलना फूलना होता है। तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा फ्लोरिश के साथ। किसके? प्रॉस्पर किसके साथ जाएगा? फ्लोरिश के साथ। यानी प्रॉस्पर के सामने हमें क्या लिख देना है? फ्लोरिश। तो देखिए प्रॉस्पर मीन्स फलना फूलना, फ्लोरिश मीन्स भी यही होता है। तो इसी के सामने आपको इसका आंसर लिख देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बल्गिंग। बल्गिंग मीन्स क्या होता है? उभरी हुई। क्या होता है? उभरी हुई होता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ऊपर भी कई पूछे गए थे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये किसके साथ जाएगा? बल्गिंग जाएगा स्वेल आउटसाइड के साथ। किसके साथ? स्वेल आउटसाइड के साथ। यानी बल्गिंग के सामने हमें क्या लिखना है? स्वेल आउटसाइड, ये लिख देना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या दिया है? विस्पर्ड। क्या दिया है? विस्पर्ड। विस्पर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फुसफुसाया या फुसफुसाना भी इसे बोल सकते हैं। 2020 में ही आपका ये पूछा गया है। तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा स्पोक वेरी सॉफ्टली। किसके साथ जाएगा? विस्पर्ड्स का जाएगा इसके साथ स्पोक वेरी सॉफ्टली। तो देखिए आपको क्या करना है? विस्पर्ड के सामने इसी का आंसर लिख दीजिए, स्पोक वेरी सॉफ्टली। फिर नेक्स्ट आपका दिया है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं या फिर संकट बोल सकते हैं। तो इसकी हिंदी भी नहीं हो जाएगी। तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे अनफॉर्चुनेट इवेंट के साथ। मिसफॉर्चून ये जाएगा अनफॉर्चुनेट इवेंट के साथ। तो देखिए आपको क्या करना है? मिसफॉर्चून के सामने लिख देना है अनफॉर्चुनेट इवेंट। फिर लास्ट में आपका दिया है वेल्थ। तो वेल्थ मीन्स क्या होता है? वेल्थ मीन्स धन संपत्ति होता है। ये जाएगा रिचेस के साथ, ठीक है। किसके साथ? रिचेस के साथ। तो आपको वेल्थ के सामने क्या लाके लिख देना है? रिचेस। ये आपको यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। रिचेस यहाँ पे हो गया। रिच मीन्स क्या होता है? रिच मीन्स अमीर होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी हिंदी मीनिंग। रिच मीन्स अमीर होता है, ध्यान रखिएगा। तो वेल्थ रिचेस इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद अभी भी आपका मैच द वर्ड कई दिया गया है। मैं आपको सभी मैच द वर्ड्स करवा दे रहा हूँ। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे ना, इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा अगर इस चैप्टर से मैच द वर्ड पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिस्ट ए लिस्ट बी दिया हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पॉज्ड। तो देखिए पॉज्ड मीन्स क्या होता है? रुकना होता है, या फिर आप इसे थोड़ा रुका ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉज्ड ये किसके साथ जाएगा? देखने से ही पता चल रहा है पॉज्ड मतलब रुकना होता है, थोड़ा रुकना। तो देखिए स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी पॉज्ड के सामने आपको क्या लिख देना? इसी का आंसर लिख देना है स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिलियर। तो फैमिलियर में से क्या होता है? परिचित होता है। तो फैमिलियर का किसके साथ जाएगा? नोन के साथ। नोन मतलब भी परिचित यानी जानना होता है। तो देखिए फैमिलियर 2016-2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इससे पहले वाला भी 2016, 17, 20 3 बार पूछा गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फैमिलियर का जाएगा नोन के साथ। तो फैमिलियर के सामने इसी का आंसर नोन, ये लिख दिया। फिर देखिए आगे आपका क्या दिया है? शोव्ड। क्या दिया है? शोव्ड। तो शोव्ड की हिंदी मीनिंग होती है सिसकी भरकर रोना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिसकी भरकर रोया, ठीक है। तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा मोंड के साथ। किसके साथ जाएगा? ये जो आपका जाएगा शोव्ड, ये जाएगा मोंड के साथ। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? शोव्ड के सामने लिख देना है मोंड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है फेम। देखिए फेम।
फेम मतलब क्या होता है? ख्याति या फिर आप इसे प्रसिद्धि भी बोल सकते हैं। 2015, 16, 17, 18, 19 लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 20 में नहीं पूछा गया तो हो सकता है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो फेम किसके साथ जाएगा? ये जाएगा रेपुटेशन के साथ। ठीक है, फेम किसके साथ जाएगा? फेम का आंसर हो जाएगा रेपुटेशन के साथ। फेम मतलब प्रसिद्धि और रेपुटेशन मीन्स भी आप यहाँ पे प्रसिद्धि बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा। तो फेम मतलब ख्याति या फिर प्रसिद्धि, इसके सामने इसका आंसर रेपुटेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। रेपुटेशन मतलब एक इमेज होती है, लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, मेरी इतनी रेपुटेशन है, तो ऐसे आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो फेम मतलब ख्याति यानी रेपुटेशन, ये आपका हो गया। ठीक है, इस वर्ड का यूज अक्सर लोग किया करते हैं, रेपुटेशन वर्ड आपने जरूर सुना होगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट में क्या दिया है, अटर्ड। तो अटर्ड मीन्स क्या होता है? बुदबुदाया या फिर थोड़ा सा कुछ बोलना, आप इसे अटर्ड बोल सकते हैं। और अटर्ड का किसके साथ जाएगा? सैड के साथ, यानी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटर्ड। अटर्ड इसके साथ किसके साथ जाएगा? सैड। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको मैच द वर्ड्स भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का इंग्लिश प्रोस का सिलेबस यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इंग्लिश प्रोस का सिलेबस मैंने आज आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको इंग्लिश प्रोस में कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं और डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं हुआ है। जितना 4 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं आपके। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और इससे पहले मैंने आप लोगों का हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है एसएसटी में, और इसके अलावा आप लोगों का हिंदी गद्य का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी का भी सिलेबस आप लोगों का बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो इवनिंग में अब आप लोगों की आज हिंदी की क्लास होगी, हिंदी काव्य की, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आगे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में अब पढ़ाऊँगा पोइट्री, क्योंकि प्रोज का सिलेबस आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें पढ़ना है पोइट्री, पोइट्री का सेकेंड चैप्टर। पोइट्री का सेकंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो आपका पहले ही कंप्लीट करवा दिया गया है, सेकंड चैप्टर पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।